नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोग वेद व्यास को जानते होंगे, जिन्होंने की वेदों की रचना की है। और ये किसके पुत्र थे ये भी आप जानते होंगे। जो महाभारत में सत्यवती थी उसके ये पुत्र थे। और वो वैसे भी इनका जन्म शादी से पहले हुआ था। तो वही एक बार वो नाव चलाने का काम करती थी। वह नाव से इस पार से उस पार लोगों को पहुंचाया करती थी नदी के। और मल्लाह की बेटी थी, उसके मुँह गंध शरीर से आती रहती थी मछली की। और बाद में वो उसकी कैसे गंध दूर हुई यह भी पता चलेगा। जो पराशर मुनि थे ये एक बार नदी पार करने के लिए गए, तो उसने नदी पार करने के लिए नाव को बुलाया उन्होंने। तो नाव लेकर सत्यवती आई और उन्होंने लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर वे मोहित हो गए और उससे कहने लगे कि इस समय बहुत अच्छे एक कहना बहुत ही अलौकिक पुत्र का जन्म होगा, ऐसा समय चल रहा है। तो उन्होंने उसके सामने कहा कि मैं आपसे मतलब एक पुत्र चाहता हूँ, इस बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो सत्यवती ने कहा कि देखिए ये बहुत बड़ा पाप होगा और ये बहुत अनुचित है कि ऐसा बहुत बड़ा पाप की बात है। लेकिन पराशर मुनि ने बार बार उससे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसकी 3 शर्तें हैं। एक तो कौमार्य भूल ना हो, और दूसरा जो उसके शरीर से गंध आती है उसका नाम एक मत्स्य गंधा था, तो वो दूर हो जाए वह बदबू और सुगंध आने लगे और इस रहस्य को कोई जान ना पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपने अलौकिक प्रभाव से, दिव्य प्रभाव से उस समय चारों ओर ऐसा कुहासा जैसा वातावरण कर दिया कि वो किसी को दिखाई न दे। और फिर बाद में उन्होंने जो उसको एक आशीर्वाद दिया जिससे कि उसके शरीर की दुर्गंध दूर हो गई। और फिर बाद में एक अलौकिक बच्चे का जन्म हुआ जिसका कि नाम रखा गया कृष्ण व्यापायन। जो कृष्ण व्यापायन थे वही आगे चलकर वेदव्यास हुए और उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की। और सत्यवती को तो आप जानते ही हैं। सत्यवती जो थी यह भीष्म पितामह वगैरह की सबकी माँ थी। लेकिन भीष्म पितामह ने तो शादी नहीं की थी क्योंकि उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने प्रतिज्ञा ली थी, कहना भीष्म प्रतिज्ञा ऐसी थी कि उन्होंने ज़िंदगी भर शादी न करने का प्रण लिया था। क्योंकि उनके पिता जो थे वे शादी करना चाहते थे सत्यवती के साथ, लेकिन उनके पिता कहे कि नहीं, तुम्हारा बेटा है, तुम बेटे को राजकुमार बनाओ, सिंहासन पर बैठाओगे, राजा बनाओगे, मेरी बेटी को बनाओ, मेरे बेटी के बच्चों को बनाओगे। तभी वह कहता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तब वो जो सत्यवती के पिता थे मल्लाह थे, उन्होंने तब उनकी अपनी पुत्री के साथ शादी करने की स्वीकृति दी और उसको भीष्म के पिता जो थे उनके साथ उसकी शादी हुई। तो इस तरह से वह इनकी जो भीष्म पितामह हैं उनकी माता हुई सत्यवती। और एक मतलब वो तो शादी करने के कारण भीष्म पिता वो गंगा के पुत्र थे इसलिए वो माता हुए। लेकिन वेद व्यास जो थे उनका जन्म कुंवारी थी उसी समय हुआ था। तो वो बहुत अलौकिक दिव्य निकले और उन्होंने वेदों की रचना की। और यह प्रेम प्रसंग जो था इनका पराशर मुनि और सत्यवती का, उसी का परिणाम था कि वेद व्यास का जन्म हुआ। और वेद व्यास तुरंत ही अपने जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, क्योंकि वे तो अलौकिक थे। उसी समय उन्हें पालना पोसना नहीं पड़ा, वो सीधे जंगल में जाकर
तपस्या करने लगे और उन्होंने 100 वेदों की रचना की। और महाभारत भी उनके द्वारा लिखा गया है। और कहते हैं कि उन्होंने रचना की और गणेश जी आए थे लिखने के लिए, और इस तरह से जो महाभारत है वो भी उनके द्वारा लिखा गया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।